हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज द मोस्ट थरली स्टडीड ऑफ द नोन बैक्टीरिया प्लांट इंटरेक्शन इज द। सबसे ज़्यादा स्टडी करा जाने वाला प्लांट बैक्टीरिया का इंटरेक्शन हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए की कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्या पता होना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पता होना चाहिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग, अब देखिए हम लोग वही चीज़ सबसे ज़्यादा स्टडी करते हैं जिसमें हमें सबसे ज़्यादा फायदा होता है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, ठीक है, इकोनॉमी में फ़ायदा वो पहुंचाए तो हम उसे ज़्यादा स्टडी करना पसंद करते हैं। इसीलिए हमने सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया प्लांट का इंटरेक्शन कौन सा स्टडी कर रखा है। एक बैक्टीरिया का आप लोगों ने नाम सुना होगा, एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, ट्यूमीफेशियंस, इस बैक्टीरिया का नाम आप लोगों ने सबसे ज़्यादा सुना होगा। बेसिकली ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये प्लांट में ट्यूमर कॉज करता है, क्राउन गॉल डिसीज कॉज करता है, क्राउन गॉल डिसीज कॉज करता है, क्राउन गॉल डिसीज इन प्लांट्स। अब इसकी वजह से होता क्या था, प्लांट की ईल्ड कम हो जाती थी। जब रिसर्चर्स ने इसके बारे में स्टडी करा तो उन्होंने पाया कि इसके पीछे जो रेस्पॉन्सिबल है क्राउन गॉल डिसीज जो होती है वो क्यों होती है, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन में टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। टीआई प्लाज्मिड का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है, इसे हम टीआई प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। ये ट्यूमर कॉज करता है। बेसिकली इस प्लाज्मिड के अंदर एक पोर्शन ऐसा होता है, मान लो ये प्लाज्मिड है, इसके अंदर एक ऐसा पोर्शन होगा जो कोड करता है टी डीएनए के लिए, ट्यूमर डीएनए के लिए कोड करता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं टी डीएनए, इसके लिए कोड करता है। तो इसे हम यूज करते हैं, इसका प्लाज्मिड को यूज करते हैं। हम करते क्या है, ये जो टी डीएनए है जिसकी वजह से क्राउन गॉल डिसीज होगी, इसे हम साइलेंट कर देते हैं। कैसे साइलेंट कर देते हैं, हम इसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं। इसे जैसे मान लो हमने यहां से कट करा और यहीं पर ही हमने अपना फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर दिया कट करके। तो इससे क्या होता है, ये टी डीएनए काम करना बंद कर जाता है और जो भी हमें नेसेसरी जीन पहुंचाने होते हैं प्लांट में वो हम इस तरीके से पहुंचा देते हैं। तो यही हमें बताना है। सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए क्या कहा गया है, कहा गया कि प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेशन बाय फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये हमने स्टडी नहीं करा है इतना ज़्यादा, तो ये गलत दे रखा है। फॉस्फेट जो सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं इनके बारे में हमने इतना स्टडी नहीं कर रखा है, तो ये गलत हो गया पहला। सेकंड देखिए, साइनोबैक्टीरियल सिम्बायोसिस विद सम एक्वेटिक फर्न्स। हमने सिम्बायोटिक एसोसिएशन बैक्टीरिया और प्लांट का स्टडी कर रखा है। यहाँ पर एक्वेटिक फर्न की बात हो रही है, जैसे कि अजोला फर्न हो गई, उसके साथ हमने इतना स्टडी नहीं करा है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड देखिए बोला गया है गॉल, मतलब क्राउन गॉल की बात कर रही है, ठीक है, गॉल फॉर्मेशन ऑन सर्टेन एंजियोस्पर्म बाय एग्रोबैक्टीरियम। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट निकली। तो यहां से हम इसका आंसर कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड, दैट इज गॉल फॉर्मेशन ऑन सर्टेन एंजियोस्पर्म बाय एक्रोबैक्टीरियम। इसे हमने सबसे ज्यादा स्टडी करा है और ये किससे एसोसिएटेड है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से एसोसिएटेड है। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन थर्ड, हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी देखिए फोर्थ में कहा गया नॉड्यूलेशन ऑफ सेस्बेनिया स्टेम्स बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। सेस्बेनिया जो प्लांट है इसकी रूट्स में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, नॉड्यूल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ये बेसिकली सेस्बेनिया हमारा लेग्यूम प्लांट है, तो ये भी हमने इतना स्टडी नहीं करा है और स्टेम में नहीं, इसकी रूट में आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉड्यूलेशन। तो हमारा आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाता है करेक्ट। I hope you understood it well. Best of luck.